जी बोलिए। सर, जैसा कि हमको पता चला है कि आपका स्वास्थ्य पिछले 2 महीने से काफी ज्यादा खराब है। जी जी जी। फिर भी इस समय जनता का मदद करने के लिए आपके कार्यकर्ता जो आपसे जुड़े हुए हैं, वो जी अलग अलग जिलों में संतकबीर नगर, कुशीनगर, गोरखपुर में लोगों का भरपूर सहयोग कर रहे हैं। जी जी। तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, इस आपदा में सरकार तो बहुत मदद कर रही है और मेरे ख्याल से वर्ल्ड की पहली बेस्ट सरकार है जो इतनी भारी मात्रा में मदद कर रही है। आप देखिए, हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, 125 करोड़ देशवासी हैं और इसमें समझ लीजिए कि 80% लोगों को अब तक मदद पहुंच चुका है। हाँ, स्वास्थ्य किट वगैरह उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, वो अलग की चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि संसाधन की कमी है, लेकिन खाद्यान्न का संकट कहीं नहीं होने पा रहा है। इसके लिए मैं भारत सरकार को और यूपी गवर्नमेंट को और अन्य प्रांत के गवर्नमेंट को मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और साथ ही आम जनमानस भी बहुत मदद कर रही है। आम जनमानस भी मदद कर रही है। हमारा स्वास्थ्य फरवरी माह से ही 5 तारीख से ही ज़्यादा खराब हो गया। चोट के कारण हार्ट में भी चोट लग गया था, इसलिए मैं दिल्ली भर्ती था। आपको मालूम है, स्वास्थ्य कारण से मैं कहीं यात्रा नहीं कर पा रहा हूँ। अभी तो मैं आया हूँ, कल आया हूँ रात में पुनः वापस। लेकिन अभी मैं शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हूँ कि मैं जनता के बीच में जा पाऊँ। लेकिन जो मुझसे बन पा रहा है, मैं अपनी वित्तीय व्यवस्था से, आप जानते हैं, बाढ़ में भी प्रत्येक साल बांटता हूँ अनाज। ठीक है, आलू प्याज आटा अनाज ये सब बांटता हूँ और इस आपदा में भी मैं बांट रहा हूँ। अब देखिए, मेरे कैंप कार्यालय में भी पड़ा हुआ है सामान, धीरे धीरे यहाँ से जा रहा है। ठीक है, 5 किलो आटा हर घर में भेजा जा रहा है, 2 किलो 3 किलो प्याज और आलू, दाल, ये सब चीज़ें भेजी जा रही हैं। अरहर की दाल, चना की दाल, जो जैसा उपलब्ध हो पा रहा, मेरे वित्तीय संसाधन से ही जाता है। मैं कोई बजट तो पाता नहीं हूँ और मैं ऐसे परिवार से हूँ कि चंदा भी किसी से नहीं मांग सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अपनी थाली की भोजन को आधा कर देता हूँ बाढ़ में और इस टाइप की जो आपदा आता है, महामारी, ये जो आपदा आया हुआ है, इसमें अपनी थाली के भोजन को आधा करके और आधा अपने समाज के अपने भाइयों को खिलाता हूँ, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सब है, सबको मैं देता हूँ। जी। प्रधानमंत्री जी ने जो दीपोत्सव के लिए लोगों का आह्वान किया है, इसके बारे में कुछ कम बताएंगे सर आप लोगों को? देखिए, दीपोत्सव के बारे में जो आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया है, बहुत अच्छा आह्वान है। पिछले दिनों शंख वाला और घंटा घड़ियाल बजाने का आह्वान भी बहुत सराहनीय था। कुछ लोग इस पे कमेंट कर रहे हैं, राजनीति से बाज नहीं आ रहे इस आपदा में भी लोग। इसमें हम सारे लोगों का दायित्व बनता है कि पार्टी की भावना से ऊपर उठ के और मॉरल सपोर्ट करें भारत के प्रधानमंत्री को, जिससे काम करने में उनका मनोबल और बढ़े और वो और बेहतर सेवा दें देश को। सबसे बेहतर सेवा दे रहे हैं। आप देखिए, शंख की ध्वनि जहाँ तक जाती है, 200 मीटर के दायरे में वायरस मरते हैं। शंख की आवाज़ से, उसमें उसके कंपन से 200 मीटर दायरे में जो वायरस होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक, अब ये कोरोना वायरस किस टाइप का है, मरेगा कि नहीं मरेगा, ये अभी ना हम जानते हैं ना वैज्ञानिक जानते हैं। अभी तक वैक्सीन नहीं बन पाया। ठीक, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक रिसर्च में लगे हुए हैं। हमारे यहाँ भी हैदराबाद में रिसर्च चल रहा है, अभी सफलता नहीं मिली है। ठीक है, और अभी जो दीपोत्सव वाला आज रात में कार्यक्रम होना है, आपको बता दूं, हिंदू धर्म में एक परंपरा है दीपक की। ठीक, दीपक से दो फायदा, एक तो ऊर्जा मिलता है और दूसरी दीपक की ऊर्जा से वायरस नष्ट होते हैं। आज जो लोग कटाक्ष कर रहे हैं, अभी कल मैंने वीडियो देखा, किसी मैडम श्रीवास्तव ने भी बोला तो बहुत अच्छा हर विषय पे, लेकिन कुछ कटाक्ष से भी वो बाज नहीं आई, जबकि उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। दीपक से फायदा क्या होता है, आप देखिए, उससे कीट पतंगे जलते हैं, वायरस नष्ट होते हैं। तो एक फिक्स टाइम पे जलाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए 9 बजे रात का है ना भाई, 9 बजे रात का टाइम, हाँ, 9 बजे रात का 9 मिनट का टाइम दिया गया। वो क्यों दिया गया, उसके पीछे वैज्ञानिक तर्क भी जान लीजिए कि एक निश्चित टाइम पे जब ऊर्जा निकलेगा तो जाहिर सी बात है कुछ वायरस किल होंगे, कुछ वायरस जरूर मरेंगे। ठीक, तो वैज्ञानिक तर्क से भी देखा जाए तो मोदी जी का ये निर्णय बड़ा सराहनीय है। भाई, हमारे पास संसाधन की कमी है, फिर भी हम कोरोना से लड़ रहे हैं और पूरी सफलतापूर्वक लड़ रहे हैं। इधर जो अभी ये मुस्लिमों के द्वारा जो फैला दिया गया, ये जो मुस्लिम बाहरी आए हुए हैं, ठीक है, उनके द्वारा बीमारी बढ़ गई है। नहीं तो बीमारी रुक गई थी, स्टिल हो गई थी। और कोरोना से
जी 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 जी। हाँ, वो कौन सा पंथ है भाई जो मुस्लिम वाले हैं? जी। हाँ, मरगज मरगज। मरगज पंथ के लोगों के द्वारा ये जो बढ़ा दिया गया बीमारी, ठीक है, ये सोची समझी प्लानिंग चल रही है। पूरा वर्ल्ड परेशान है, हर देश परेशान है, लेकिन ये सब अपनी प्लानिंग से बाज नहीं आ रहे हैं। इनको इसी में मजा मिल रहा है। ये सोचते हैं कि हम आपको कष्ट देंगे तो हमें जन्नत मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। किसी को पीड़ा देने से जन्नत नहीं, जहन्नुम नसीब होता है। जबकि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि इस वक्त धर्म जाति इन चीजों से ऊपर उठ करके इस जी चीज का सामना करने का वक्त है। जी जी। लेकिन फिर भी उसमें कुछ लोग हैं जो अगर उसका फायदा उठा रहे हैं। उठा ही रहे हैं। आप देख लीजिए, मना करने के बावजूद हमारे यहाँ अभी देखिए, ये माता जी का नवरात्रि चल रहा था, ठीक है, लोग अपने घरों पे पाठ किए हैं, ठीक। कहीं मंदिरों में भीड़ नहीं, सारे मंदिर पे ताले लगा दिए गए हैं, और आप इतने बड़े पुजारी हो गए हैं? आप रोज बम बारूद फेंकते हैं मस्जिदों पे और आप पुजारी बनते हैं? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और इनके इस कुकृत्य से पूरा मुस्लिम समाज शर्मसार हो रहा है। आज दुनिया में पूरा मुस्लिम समाज शक के दायरे में आ गया है, कुछ लोगों की वजह से। एक मछली तालाब को गंदा करती है, ठीक है, तो सारा तालाब की मछलियां बदनाम हो जाती है। वही स्थिति हो गई है। पूरे समाज को ये लोग गाली दिलवा रहे हैं। जितने पकड़े जा रहे हैं उनको जेल, और नहीं देखिए, जो पकड़े जा रहे हैं मरकज वाले या जो, अगर वो दोषी हैं तो उनको तुरंत गोली मार दिया जाए, ठीक है, उनको जेल में न डाला जाए, कोई मुकदमा नहीं, तुरंत गोली मार दिया जाए। जो राष्ट्रद्रोह करे उसको तुरंत शूट कर दीजिए। जी 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 जी। वही बात कर रहा हूँ। आप नर्स डॉक्टर आपकी सेवा कर रहे हैं, ठीक है, क्या उनको कोरोना नहीं लग सकता है? लेकिन वो जान हथेली पे डाल के सेवा कर रहे हैं। पुलिस वालों का परिवार नहीं, उनको कोरोना नहीं लग सकता है? वो बेचारे जान हथेली पे डाल के 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। नहीं, आप बताइए, वो इतने अनुशासित हैं, 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं आपकी हिफाजत के लिए। आपको से कहा जा रहा है, एक निवेदन प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़ के एक निवेदन किया है कि आप अपने घरों में रहें। 21 साल देश पीछे चला जाएगा अगर आप 21 दिन घर में नहीं रहेंगे तो। और वाकई देश पीछे चला जाएगा, ठीक है, और दिनों दिन चला जाएगा अगर ये बीमारी रोकी नहीं गई। आप उसका अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं, पुलिस वालों से उलझ जा रहे हैं। क्यों सड़क पे निकल रहे हैं भाई? वो बेचारे, नहीं आप बताइए, अगर पुलिस अपनी ड्यूटी नहीं। जी 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 जी। हाँ, स्थिति खराब हो गई। जी 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 जी। नहीं, आप बताइए। नहीं, इन मूर्खों से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर पुलिस अपनी ड्यूटी बंद कर दे कि भाई उनके भी बीवी बच्चे हैं, परिवार है, हम भी नहीं जाएंगे सड़क पे, तो देश की क्या स्थिति होगी, समाज की क्या स्थिति होगी? आप उनसे आप लड़ रहे हैं, ठीक है, वो आपकी हिफाजत के लिए सड़क पे खड़े हैं अपने परिवार को छोड़ के। तो आपको कम से कम सोचना चाहिए कि यह व्यक्ति हमारे लिए परेशान है। भारत के प्रधानमंत्री अपने लिए नहीं परेशान है, 125 करोड़ देशवासियों के लिए परेशान है। वो बार बार अपील कर रहे हैं कि जो हाईटेक देश है वो अभी व्यवस्था नहीं कर पाए, हम भी व्यवस्था में लगे, हमारे वैज्ञानिक व्यवस्था में लगे हुए, लेकिन अभी कीटाणु पे जी भारत से मलेरिया की दवा कोई वैक्सीन उसको मंगाने के लिए मोदी से गुजारिश की है जी। अब आप बताइए, उसके पास व्यवस्था की कमी पड़ रही है, भारत से सहयोग मांग रहे हैं। अब आप बताइए, अमेरिका जैसे राष्ट्र को पहली बार सहयोग मांगना पड़ रहा है किसी देश से, ठीक है, तो कम से कम ये सोचना चाहिए कि आपका प्रधानमंत्री आज अपने देश को कितना आगे बढ़ा चुके हैं, लेकिन अब इस बीमारी की वैक्सीन नहीं बन पाई है। उसके लिए भी टाइम चाहिए, टाइम पीरियड होता है। चूहे पे टेस्ट होता है, बंदर पे टेस्ट होता है, कुत्ते पे टेस्ट होता है, तब मनुष्य पे टेस्ट होता है कोई दवा। एक दिन में कोई भी देश ऐसा नहीं है कि जादू की कोई छड़ी रखा है दवा बन जाएगा। आप बताइए, तो उसके लिए टाइम चाहिए। तो कम से कम आप बचाव तो कर सकते हैं। अगर नहीं कुछ है रास्ता तो घर में रहिए, ठीक है, दीपक जलाइए, घंट घड़ियाल बजाइए, कुछ करते रहिए, ठीक है। उससे दो फायदा होगा। एक तो हमारी एकता पता चलेगी कि हम एक हैं, हम अनुशासित हैं, हम अपने प्रधानमंत्री का को रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बात मानते हैं। और दूसरा, कुछ वायरस पे उसका प्रभाव पड़ेगा। वैज्ञानिक वैज्ञानिक तर्क भी है। जी बताइए। जहाँ तक हमारे देश के लोगों की एक ऐसी तरह से महामारी से लड़ने की जो क्षमता है
जी उसका एक अच्छी मिसाल पेश किया है। गुजरात के राजकोट की कंपनी है ज्योति सीएनसी, जी जो सॉफ्टवेयर कंपनी बनाती है। जी और उस सॉफ्टवेयर कंपनी ने एक हफ्ते के अंदर वेंटिलेटर का बेड बना के रेडी कर दिया, जो टेस्टिंग में पास हो गया। जी जी जी। और और वो कीमत भी वेंटिलेटर बहुत 20 कम है। हजार रुपए की जो है सरकार को दान कर रहे हैं जी कंपनी की तरफ से। जी तो अगर हमारे यहाँ लोगों के अंदर इतनी क्षमता है कि इतना जल्द इन चीजों को जी कवरेज कर सकते हैं, जबकि जो बाहर से इम्पोर्ट किए जाते हैं उन वेंटिलेटर का कीमत लगभग 6 लाख रुपए है, तो यहाँ जो बना रहे हैं उसकी कीमत लाख रुपए है। जी जी तो जी। अगर ऐसे लोग मेहनत करके समाज की मदद कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के वजह से उनकी अगर मेहनत पर पानी फिर जाए तो वो सही नहीं है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने कहा कि इस टाइप की जो घटनाएं जहाँ हो रही हैं वो किसी जाति धर्म के हो, चाहे मुसलमान हो हिंदू हो, अगर वो बीमारी फैला रहे हैं तो उनके साथ कोई मरोड़ नहीं, तुरंत शूट कर दिया जाए। न रही बांस न बजी बांसुरी। ऐसे ऐसे लोगों का धरती पे बोझ। हो जाएगा। जी 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 तो इसके बारे में क्या क्या। जी। हेलो। हेलो हाँ बोलिए। सर, जो लोगों में अफवाह फैलाई जा रही है हाँ कि इस लाइट जो है बंद करने से सारा जो है पावर ग्रिड खराब हो सकता है, बिजली का संतुलन बिगड़ सकता है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइट ऑफ करने से बिजली का पावर ग्रिड नहीं फेल होगा, ऐसा कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। ये भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। ये राजनीतिक दल केवल भ्रांतियां फैला रहे हैं। अब आप बताइए, केजरीवाल का मंत्री तो बोल रहा है कि मेरे यहाँ बजट नहीं दिया जा रहा, जबकि केंद्र सरकार ने हर जगह बजट भेज दिया है। कोरोना से लड़ने के लिए हर जगह बजट भेज दिया है। और मैं खुद आपको बता दूं, वो आपके कैमरे के सामने है, ठीक है, ये ज्ञापन अभी देख ही रहे हैं आप, ज्ञापन, ठीक है। ये ज्ञापन मैंने भेजा है कि 1 साल का बिजली का बिल, ठीक, और 1 साल का हाउस टैक्स ये माफ कर दिया जाए लोगों का। और जहां हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं है, जैसे अभी बांदा का आया था ना, क्यों भाई, बांदा का भी आया है, वहां नर्सों के पास सुविधा नहीं पहुंच पा रही है, वहां सुविधा दिया जाए, मास्क वगैरह, किट वगैरह, जो जो सुविधाएं जहां नहीं है वो दिया जाए। और आम जनता के लिए 1 साल का बिजली का बिल माफ कर दिया जाए पूरी तरह, और हाउस टैक्स माफ कर दिया जाए, ये सबका, चाहे वो, हाँ, चाहे वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं, जी 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 और उनको यही सवाल किया गया था कि आपको राहत मिलने में कोई कमी हो रही है मोदी सरकार की तरफ से, क्योंकि आप तो विपक्ष की गवर्नमेंट है। जी 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 तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी तरफ से सरकार पूरा सहयोग कर रही है। बाकी दिल्ली की ओर से मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, उनकी क्या मानसिकता है, हम नहीं जानते हैं। जी 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 तो इसके उपरांत दिल्ली के जो सांसद है गौतम गंभीर जी ने ट्वीट किया है कि केजरीवाल जी विज्ञापन के बजाय सर आप जो है पैसा लोगों में खर्च करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, तो उससे लोगों का भला होगा, विज्ञापन से नहीं होगा। जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं, हमने आम नागरिक, चाहे वो गरीबी रेखा के नीचे वाले हों चाहे मध्यम वर्गीय परिवार हों, ठीक है, उनके बिजली का बिल माफ कर दिया जाए 1 साल का, और हाउस टैक्स माफ कर दिया जाए। ये मांग पत्र जो मैंने भेजा है 2 पृष्ठ का, ये मुख्यमंत्री जी को भेजा हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा हूँ। और ये केवल यूपी के लिए ही हमारी डिमांड नहीं है, हमारी डिमांड तो है कि पूरे हिंदुस्तान में ये व्यवस्था लागू किया जाए, बिजली का बिल और हाउस टैक्स। क्योंकि देखिए, बंदी के वजह से लोग बुरी तरह टूट चुके हैं, और हमारा राष्ट्र अभी इतना संपन्न नहीं आर्थिक रूप से हो पाया है, तो सुधरने में टाइम चाहिए, ठीक है। तो कम से कम, जैसे सरकार इतना अपना घाटा सह रही है, सरकार ने बहुत बजट दिया है कोरोना से लड़ने के लिए, ठीक है, अभी देखिए 1000-1000 रुपए लोगों के खाते में भी डाला है, ठीक है। तो उसी तरह से एक मदद और सरकार कर दे, ये मेरा निवेदन है, अपनी गवर्नमेंट से निवेदन है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी भी हूँ, उस हैसियत से और आम नागरिक की हैसियत से भी मैंने सरकार से आग्रह किया है कि ये व्यवस्थाएं की जाए, हाउस टैक्स और बिजली का बिल 1 साल का लोगों का माफ कर दिया जाए, चाहे वो 5000, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 तक लोगों का हो, इतना माफ कर दिया जाए। 5 से लेकर 30,000 रुपए तक जिसका बिल हो उसका माफ कर दिया जाए, उससे ऊपर का किस्तों में लिया जाए, उस पर वो न लिया जाए, ब्याज न लिया जाए। 30,000 से ऊपर जिसका बिल है उससे ब्याज न लिया जाए। ये मैंने लिखित रूप से भेजा है, यहाँ कमिश्नर के माध्यम से भी भेजा हूँ, फैक्स भी चला गया है। क्योंकि स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है और मैं ज़्यादा देर अब आपसे वार्ता नहीं कर पाऊँगा,
इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास करेंगे कि आपकी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचे। नमस्कार।